जो 30 से 35 साल अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल सरकार को देता है, लेकिन जो 2005 के बाद नया एक रूल लागू हुआ, पिछली गवर्नमेंट जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसमें ये हुआ कि अब सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जाएगी। अपने 25 से 30 साल जो देने के बाद, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन के नाम पे कुछ ना मिलना, और एमपी और एमएलए को खाली शपथ ले लेने पर, अगर उन्होंने शपथ ले ली तो वो पेंशन के हकदार हो गए। एक पेंशन तक के तो ठीक था, अगर वो एमपी है तो पेंशन ले रहा है, बाद में अगर वो एमएलए लड़ता है चुनाव तो एमएलए की अलग पेंशन ले रहा है। ये देश के साथ, देश की जनता के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? महफूज आलम जी, आप क्या कहेंगे इस पर? असलम साहब, पेंशन की जिक्र आपने किया, तो पेंशन है क्या, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। पेंशन एक ऐसा फंड बनाया जाता है, एक ऐसा कोष बनाया जाता है, एक ऐसी निधि बनाई जाती है जिसमें सेवा काल के दौरान उसकी तनख्वाह से पैसा कट के जमा होता है, और उसको रिटायर होने के बाद जब वो अवकाश प्राप्त हो करता है तो वही पैसा उसको किश्तों में दिया जाता है जीवन यापन के लिए। तो पेंशन कर्मचारी की अपनी पैसा होता है, किसी और का पैसा नहीं होता है। लेकिन जब आप इसका कंपेयर एमएलए और एमपी की पेंशन से करते हैं तो पेंशन का अर्थ ही बदल जाता है। 5 साल से ज़्यादा तो कोई एमएलए एमपी रहता नहीं है एक टाइम में अपने। 5 साल में वो कितनी निधि जोड़ लेता है अपनी तनख्वाह से, जो बाकी की ज़िंदगी वो उसी निधि से पेंशन लेता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जो सर्विस उसने की है, क्या 5 साल के बाद वो दोबारा सर्विस नहीं करेगा? जो पेंशन का प्रोविज़न था वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती, तो रिटायरमेंट के बाद दोबारा सर्विस नहीं मिलती। अगर वो किसी ज़माने में 58 साल में रिटायर होता था, अब 60 साल में हिंदुस्तान में रिटायर होते हैं कर्मचारी, तो 60 साल के बाद वो चाहे कि पुनः हम नौकरी में आ जाएं तो वो नहीं आ सकता। अधिकतम जो नौकरी की उम्र की सीमा है वो क्रॉस कर गया वो। लेकिन एमएलए एमपी 5 साल के बाद कौन से कोष से जो उन्होंने अपनी तनख्वाह से काट के जमा किया है उनकी पेंशन दी जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। फिर वो दोबारा क्या इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जो पेंशन पाते हैं? अगर वो पेंशन लेते हैं तो उनको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। आपसे जो है ये पूछेंगे कि क्यों ना पेंशन जैसे सब कर्मचारियों की ख़त्म की गई है, वैसे पेंशन एमपी एमएलए को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, ना कि कर्मचारी, राज कर्मचारी नहीं है। क्या कहना है आपका? आपका सवाल बहुत सही है। जहाँ तक पेंशन, सांसदों और विधायकों की पेंशन का सवाल है, तो चूँकि वो जनता के सेवक हैं, कोई कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उनको पेंशन पाने का कोई हक नहीं है। ना ही ये कहीं विशेष संवैधानिक व्यवस्था है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे तो उसकी पेंशन अलग पाएंगे, विधायक होंगे उसकी पेंशन अलग पाएंगे, सांसद होंगे उसकी पेंशन अलग पाएंगे। एक समय में 3-3 पेंशन लेना ये विधि विरुद्ध है। पेंशन एक कर्मचारी का पूरी सर्विस का फंड होता है और उसकी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन क्यों नहीं बंद की गई और बढ़ के उनको बढ़ा दिया गया? ये बाद में पेंशन जो शुरू करी गई तो उनको पेंशन दी जा रही है। तो क्या एमपी एमएलए जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो कर्मचारियों के बराबर अपना पेंशन ले सकते हैं, या कर्मचारियों का जो हक है उसको मार के जो पेंशन ले सकते हैं? कर्मचारियों को पेंशन ना मिलना लेकिन विधायकों को पेंशन मिलना, एमपी एमएलए को पेंशन मिलना, कहाँ तक के सही है? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों की बात आती है तो उनका जब अपॉइंटमेंट होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। उनका कैरेक्टर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी क्वालिफ़िकेशन, सभी कुछ देखा जाता है, और ये सब देखने के बाद तब
उनका अपॉइंटमेंट होता है। जब तक उनका शरीर, उनका दिमाग काम करने लायक रहता है, तब तक तो सरकार उनसे सेवा लेती है और सैलरी देती है। लेकिन जब 60 साल पूरे हो जाते हैं, ये मान लिया जाता है कि अब उसका शरीर और उसका दिमाग काम करने में सक्षम नहीं है, तब उसको रिटायर कर दिया जाता है और आगे का जीवन यापन करने के लिए उसको पेंशन दी जाती है, जो उसके सर्विस काल में ही उसके सैलरी से कटता रहता है। उसी में कुछ हिस्सा मिला करके गवर्नमेंट पेंशन देती है। बात जहाँ पर विधायक और सांसदों की आती है, तो अब पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जनसेवक हैं या कर्मचारी हैं? तो कर्मचारी हो नहीं सकते, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इलेक्शन लड़के आते हैं तो जनसेवक हुए, तो जनसेवक को पेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इनकी पेंशन कैसे हुई? सारे कानून तो पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं या विधानसभा के अंदर बनते हैं, और जो विधायक या सांसदों को पेंशन मिलती है, इससे सीधे तौर पर विधायक और सांसद ही लाभान्वित होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपने पक्ष की बात है, अपने स्वार्थ की बात है। उसको पाने के लिए ये लोग सदन में सीधे से सांसद विधायक की पेंशन का निर्धारण कर लेते हैं और समय समय पर उसको बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं को पास करना है और उन्हीं को लेना है। तो इस संबंध में हम समझते हैं कि ये अधिकार या तो किसी और संस्था को दिया जाए कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उसका निर्धारण और अन्य कोई संस्था करे। लेकिन जो इसके लाभार्थी ना हो, जिनको भविष्य में उसका लाभ ना मिलने वाला हो, तभी इसमें कुछ न्याय हो सकता है। और बाकी हमारी समस्या, इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ये पेंशन के हकदार नहीं है। आपने सबकी बातें सुनी। पेंशन, महफूज भाई जैसे बताया कि पेंशन क्या होती है, तो पेंशन को डिस्क्राइब भी किया, उन्होंने बताया कि पेंशन है क्या। जब पेंशन काम करने वाले किसी व्यक्ति की सैलरी से काट के इकट्ठा की गई धनराशि को पेंशन कहा जाता है, उसी को पेंशन के रूप में वापस किया जाता है। तो एमपी एमएलए की जो सैलरी है, उस सैलरी से कितनी धनराशि काटी जाती है, इस बात का कभी सदन में कोई बात नहीं आती है कि कितनी सैलरी में से पेंशन कितने % काटी जाएगी, पैसा काटा जाएगा जो पेंशन के रूप में वापस किया जाएगा। और 5 साल में जो काटी जाता है पैसा, तो क्या 5 साल ही पेंशन ना देना चाहिए इनको? 5 साल सर्विस करी, 5 साल पेंशन मिले। जो 30 साल सर्विस करता है वो 10-12 साल पेंशन पाता हो। जो 5 साल जो है आके जनसेवक चुन के लाया गया, उसको भेजा है कर्मचारियों ने, उन कर्मचारियों ने, उन्हीं का हक मार के वो पेंशन ले रहा है। कहाँ तक कि ये सही है? क्या लगता है आपको कि पेंशन का निर्धारण जो किया गया, जो पेंशन दी जा रही है, वो गलत है या सही है? एमपी और एमएलए को जो पेंशन दी जाती है वो एक प्रकार से नितांत गलत है। उसका कारण ये है कि जब कर्मचारी के लिए एक नियम बना हुआ है कि वो जितने दिन काम करेगा उसकी तनख्वाह का जो पैसा कटेगा, और उसके बाद वो जब तक जीवन उसका रहेगा उसे जो पेंशन है वो प्रदान की जाएगी। वो सिर्फ इसलिए भी है पेंशन प्रदान करने की बात, क्योंकि वो बुढ़ापे में और कोई काम कर नहीं सकता, तो उसके जीवन यापन के लिए वो पैसा, और ताकि वो किसी पर आश्रित न रहे और किसी पर वो हाथ न फैलाए। रहा बात एमपीज़ और एमएलए का, तो एमपी और एमएलए भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो अपना वेतन स्वयं निर्धारित करती है और स्वयं उस पर नियम और कानून बनाती है। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसी वजह से जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, पेंशन की बात आती है, आर्थिक लक्ष्य की बात आती है, तो एमपी एमएलए चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों एक हो जाते हैं और अपनी तनख्वाह, अपना पेंशन बढ़ा लेते। वो ये नहीं सोचते कि ये जो तनख्वाह या पेंशन जो हम लेंगे वो जनता पर भार होगा। उसके लिए ये है कि जितने दिन काम करेंगे उतने दिन
का ही पैसा काट कर उतने दिन की उनको पेंशन दी जा सकती है। ये जो भी संविधान में, भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में ये है कि प्रत्येक नागरिक बराबर है। तो जब भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे एमएलए हो, तो जब संविधान ने ये कह दिया कि सभी आदमी बराबर हैं, तो सभी को भी उसी तरीके का नियम लागू होना चाहिए। इनको सिर्फ 5 साल के कार्य का ही वेतन की तनख्वाह पेंशन दी जानी चाहिए। भोला सिंह जी ने कहा कि 5 साल के लिए ये एमपी या एमएलए होते हैं, तो इनको 5 साल का पेंशन दी जानी चाहिए, बाकी पेंशन देना गलत है। सवाल ये उठता है कि क्या एमपी एमएलए कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं? अगर कर्मचारी हैं तो इनका अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या है? और अगर कर्मचारी नहीं है, जनसेवक हैं, तो वेतन और पेंशन क्यों? राजनीति समाज सेवा है, इसमें कोई शक नहीं। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, दुनिया जानती है कि राजनीति समाज सेवा होती है। और राजनीति में पहले सीनियर और बुज़ुर्ग और तजुर्बेकार लोग आया करते थे, क्योंकि ये सेवा हुआ करती थी। जब से ये नौकरी बन गई है, रोज़गार बन गई है, इसमें वेतन तय हो गया है, उसमें तब से नौजवान लोग अपना रोज़गार ढूंढने भी आने लगे हैं। जो वो नौजवान जिस पे बाल बच्चे पालने की जिम्मेदारी होती है, जिसका परिवार होता है, बच्चे पालना होते हैं, वो भी राजनीति में आता है, क्योंकि उसको वेतन मिलना है और वेतन के साथ साथ पेंशन भी मिलना है। तो ये राजनीति जो है, ये कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो समाज सेवी है। और अगर समाज सेवी है तो उसका वेतन ही गलत है। पेंशन तो बहुत बात की बात आप कर रहे हैं। पेंशन तो जब होगी जब वो रिटायर हो जाएगा और ये संन्यास ले लेगा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, तब पेंशन का हकदार होता है। पेंशन की परिभाषा मैंने इससे पूर्व आपको बताई कि पेंशन का मतलब ये है कि हम रिटायर हो गए, अब हम घर में बैठ करके हमारे खाने का जरिया है पेंशन। लेकिन अभी ये रिटायर नहीं हुए हैं, 5 साल बाद नेक्स्ट इलेक्शन में भी लड़ेंगे और पेंशन भी पाएंगे, और दोबारा फिर पुनः इनकी नियुक्ति अगर कहा जाए तो होगी। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना दिया गया है कि राजनीति को एक नौकरी के परिभाषा में ला दिया गया है। तो मेरा कहना ये है कि राजनीति में वेतन और पेंशन दोनों ही गलत हैं। एक बात छोटी सी, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। छोटी सी बात यह, मैं पेशे से वकील हूँ। हम वकीलों के वहाँ ये कहा जाता है कि हम कहीं परमानेंट वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते अगर हम वकील हैं। हम सरकार के वकील बनते हैं, सरकार हमको डेली का डेली पैसा देती है और पेंशन नहीं देती किसी सरकारी वकील को। किसी सरकारी वकील को आज तक पेंशन नहीं मिलती, चूँकि हम समाज का कार्य करते हैं। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम वेतन नहीं लेंगे, और परमानेंट अगर कोई मंथली वेतन लेता है प्रति माह तो वो एक कर्मचारी कहलाएगा। लाल जी, ये चीज़ जो निकल के सामने बात आ रही है, क्लियर हो रही है कि वेतन और पेंशन के हकदार केवल कर्मचारी हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये गलत है या सही है वेतन लेना एमपी एमएलए? इससे पूर्व भी मैंने बहुत क्लियर कट कि विधायक और सांसदों का वेतन लेना गलत है। कर्मचारी को चूँकि उसके सेवा काल के दौरान जो वेतन का अंश कट करके पोस्ट में जमा किया जाता है, वो उसको आहरित होता है, वही पेंशन के रूप में उसको मिलता है। इसलिए कर्मचारी पूर्ण रूप से वेतन का हकदार है, जबकि विधायक और सांसद जनसेवक होने के नाते किसी भी तरीके से पेंशन का विधिक रूप से हकदार आलम जी ने नहीं कहा है। वेतन भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये कर्मचारी नहीं है, ये केवल जनसेवक हैं। आपका क्या कहना है इसमें? जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो क्षेत्र में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के सेवक कहे जाते हैं।
और जनता द्वारा ही चुन करके आते हैं। इसके बदले में उनको महंगाई भत्ता, अन्य सारी सुविधाएं सरकार से दी जाती हैं। आने जाने का किराया है, रहने की सुविधा है और जन सुनवाई के लिए ऑफिस की व्यवस्था है। इस तरह की ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। हम समझते हैं कि इनके अलावा जो वेतन या पेंशन की बात आती है, इसके ये हकदार नहीं होते हैं। लेकिन जनता का कार्य करने के दौरान उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है। आदमी के पास अगर खर्च नहीं होगा, पैसा नहीं होगा या गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं देगी तो वो जनता का कार्य कैसे करेंगे। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि उनको इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे वो जनता का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। मुन्ना सिंह जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं और डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं और करीब 2005 से लेकर और इधर 2019 तक के कंटिन्यू आपने काम किया है, काफ़ी टाइम दिया है। आपको भी पेंशन नहीं दी गई, फिर एमपी एमएलए पेंशन कैसे बन रही है? इस जगह बात जहाँ पर पेंशन की आती है, या हम एडीजीसी रहे, एडिशनल डीजीसी रहे या डीजीसी रहे, तो हम लोग तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं जो एक मानदेय मिलता है। जहाँ तक मासिक वेतन की बात आती है, वो मासिक वेतन नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय नहीं हैं। मासिक वेतन तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए होता है, ना कि जो संविदा पर काम करते हैं उनके लिए। हम या सरकारी अधिवक्ता तो संविदा पर होता है और कुछ समय के लिए होता है, तो उस दौरान उसको एक तो रिटेनरशिप दी जाती है जिससे कि वो सरकार के अलावा और किसी का कार्य ना करे, और दूसरे उसको मानदेय दिया जाता है जो रोज़ का उसका अपना खर्चे का होता है। इसी तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मानदेय और इसी तरह से उनको खर्चे मिलना चाहिए, ना कि वो ना तो वेतनभोगी हैं ना उनको सैलरी मिलनी चाहिए। और जैसे कि हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद, हम भी 60 साल पूरे करके रिटायर हुए हैं, हमें जब लेटर मिला था तो यही लिखा था कि अधिवस्था आयु आपकी 60 वर्ष पूर्ण होने पर आपको कार्यमुक्त किया जाता है। तो इसी तरह से इनके भी 5 साल जब पूरे होते हैं तो अपने कार्यमुक्त हो जाते हैं, मतलब नया इलेक्शन आ जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि 5 साल क्या 1 साल में ये लोग बाहर हो जाते हैं। 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल मध्यावधि चुनाव हो जाता है और उसके बाद फिर नया चुनाव आ जाता है, फिर ये चुनाव मैदान में चले जाते हैं। तो इस तरह से 5 साल क्या कभी इनका तो ये है कि अगर 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अगर ओथ ले लिया है तो पेंशन के हकदार बना दिए गए हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। सिंह जी, अभी आपने सुना डीजीसी क्रिमिनल रहे, एडीजीसी रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सरकार ने सरकारी वकील को रखा, इसलिए वो पेंशन के हकदार नहीं है। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए वगैरह जो हैं, इनको भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देश की जनता रखती है 5 साल के लिए। जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, इनका पता है इनको कि 5 साल के लिए हम हैं, 5 साल बाद दूसरा इलेक्शन होगा, उसके बावजूद आखिर क्यों इनको पेंशन दी जा रही है, जबकि सरकारी वकील, इसके अलावा संविदा पे तमाम सर्विसेज चल रही हैं। सिंचाई विभाग में 70 के 1970-71 के लोग रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि वो संविदा पे रहे। जब कर्मचारियों को, सरकारी वकीलों को संविदा पे रखने के बाद सरकार पेंशन नहीं दे रही है, तो देश की जनता जो 5 साल के लिए संविदा पे एमपी एमएलए को रख रही है, उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? ये कर्मचारी जो है नहीं, एमपी और एमएलए कर्मचारी है नहीं, अधिकारी है नहीं, श्रमचारी है नहीं। यानी किसी भी देश में काम करने के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी तो ये है कि श्रमचारी, श्रम करने वाला, प्रतिदिन जो श्रम करता है, सफाई कर्मी और सड़क बनाने वाला, घर बनाने वाला, ये तो श्रमचारी की मोची, ये श्रमचारी की उसमें आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं।
लेकिन कर्मचारी वो होता है जो मंथली काम करता है और मंथली पैसा लेता है। अब अधिकारी वो होता है जो अपने अधिकारों से जनता पर राज्य करता है। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि उसमें वो सिलेक्शन होकर के जाता है। अब ये सेवाचारी हैं, इनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है कि जनता 5 साल के लिए इनको चुनती है और 5 साल के लिए इनको ये, क्योंकि जब तक कोई भी आदमी है काम करेगा तो उसको उसके लिए काम किए जाने के लिए मुफ्त काम करने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई। हमारे संविधान में ये किया गया है कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा, और ये भी है कि जो जिस तरीके का काम करेगा उस तरीके की उसको पेंशन दी जाएगी। एमपी है तो उसकी अलग तरह की होगी, एमपी एमएलए है उसकी अलग होगी, और एमएलसी है उसकी अलग होगी, राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी अलग। तो इस तरीके से कुल मिला के जनता के पैसे का दुरुपयोग एमपी और एमएलए करते हैं, इन्हें पेंशन नहीं दी। एक चीज़ बोला, ये हम बात आपकी काट के करेंगे कि अभी मुन्ना सिंह जी ने कहा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, घर छोड़ के काम धंधा करते हैं, परिवार चलाने के लिए उनको वेतन मिलना ज़रूरी, जबकि ये व्यवस्था है कि हर तरह के भत्ते एमपी एमएलए को दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही वेतन की क्यों ज़रूरत है? वेतन जब हर तरह की सुविधाएं वो ले रहे हैं तो भत्ते तो इस तरह के महंगाई भत्ता हो गया, गाड़ी का भत्ता हो गया ये, लेकिन देखिए जो वो तनख्वाह है वो परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार का निर्वहन है, करने के लिए ये तनख्वाह दी जाती है।